सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है, सभी देवताओं ने प्रयास किया कि तारकासुर राक्षस ये बड़ा प्रतापी है, सबको पराजित कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव जी से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वही ये राक्षस को संहार कर सकता है। शिव जी की विवाह की रचना की, क्या रचना की कि भगवान शिव जी का विवाह हो जाए तो उनसे पुत्र उत्पन्न हो। उधर पार्वती जी भी तपस्या कर रही हैं, इधर शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न में। तो कामदेव जी को भेजा कि हे कामदेव जी, तुम ही जाओ, तुम्ही से ये काम बनेगा। इसी से इनका नाम पड़ा कामदेव। कामदेव से ही काम बनता है। तो कामदेव जान गए कि शिव जी से विरोध करना, अब समझ लो कि मेरा मरना हुआ। उनसे विरोध किया तो अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। पर कामदेव ने सोचा कि जहां सबका हित हो वहां अपना नुकसान भी हो, तो वह कार्य करना चाहिए। कामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज। ब्रह्मदेव से कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। ये वही मानस ग्रंथ की कहानी है। आइए चलिए चलते हैं मानस की तरफ। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक शेयर लाइक कमेंट से हौसला बढ़ता है। यदि फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए। यूट्यूब में देखते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर कथा कहानी प्रारंभ करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सर्वमनोरथ सिद्धये। रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। रामायण ग्रंथ पुराण की जय। कि सकल कला करि कोटि विधि हारे सेन समेत चली नया चल समाधि शिवा कोप्यु हृदय निकेत। सज्जनों, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना हटी ना डिगी। कामदेव क्रोधित हो गया। अब कामदेव जी क्या कर रहे हैं कि देखी रसाल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसिता की श्रवण लागिताने।
सज्जनों, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषमा विशिख उर लागे, छूटी समाधि संभुता बुजागे। भयउ ईश मन क्षोभु विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सज्जनों, कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। क्या देखते हैं शिव जी? कि सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ को कंपे त्रयलोका। तब सीखती तब शिवती सर नयन उभारा, चितवत कामु भयउ जारी छारा। सज्जनों, जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। कि हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। सज्जनों, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कि जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी, कर सन्मुख रही। अप्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरथ बोले सही। सज्जनों, योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी महाराज अबला स्त्री को देखकर
सुंदर सुंदर वचन भगवान शिव जी बोले। क्या बोले? अब तेरा तव नाथ कर हो है नाम अनंग, बिनु बक व्यापी है सब ही पुनि, सुन निज मिलय प्रसंग। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। कब मिलेंगे? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। सज्जनों, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह सत्य वचन मान, अन्यथा यही है। कि रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सज्जनों, शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ चले गए। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन, फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।